ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक डाइपोल के बारे में। मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ। डाइपोल क्या था? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर आपने किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये दोनों मिलके एक डाइपोल क्रिएट करते हैं, जहां पे डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय वेक्टर पी और उसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू उनके बीच के डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस हमने यहाँ 2d कंसिडर कर रखी है तो हम लिखेंगे q इंटू 2d। इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ऐसे ही अगर हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना था तो हमने किया था समेशन ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन उनका किया था। दिस विल गिव यू द नेट डाइपोल वेक्टर। ठीक है, ये बात भी हम देख चुके थे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स बनते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट कैन बी गिवन बाय दिस। उसके बाद हमने बात करी थी कि एक डाइपोल की वजह से दो पॉइंट्स पे, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक्सियल पॉइंट पे जब हमने बात करी थी हमने देखा था कि हमने डिस्टेंस हमेशा इसके सेंटर से ली थी। दिस इज द आर। ये जो वेक्टर बना रखा है दिस इज द पी वेक्टर, डाइपोल वेक्टर। यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू है, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू है, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू 2kp बाय आर क्यूब। दिस वाज द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। सिमिलरली एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस के पी बाय आर क्यूब। माइनस के पी क्यों? माइनस का मतलब था कि जब मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ तक कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं किसी जनरल पॉइंट पे। तो तीसरा अपना जो केस बनता है इसमें बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये कैसे करेंगे? करने का तरीका, एक डाइपोल हमने बना लिया यहाँ पे, दिस इज अ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। ये इसका इक्वेटर वाला पॉइंट हो गया, ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया। हम किसी जनरल पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट, हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। दिस डिस्टेंस इज आर। हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा आसान सा है। हमें जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर के कंपोनेंट्स आसानी से लिए जा सकते हैं। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल है थीटा, तो मैं यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स ले सकता हूँ इस मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के। एक कंपोनेंट लिया जा सकता है इस डायरेक्शन में, दिस इज वन कंपोनेंट, एंड एक कंपोनेंट लिया जा सकता है इस डायरेक्शन में, दिस इज अनदर कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो बीच में आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, दिस पी वेक्टर बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा पी साइन थीटा। ऐसे दो वेक्टर्स आपके पास बन गए। अब इसको बनाने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि भैया अपने को पॉइंट चाहिए था ये, इस पॉइंट पे अपने को चाहिए फील्ड। अब यहाँ पे आप एक की जगह दो डाइपोल मोमेंट कंसिडर कर लीजिए। एक डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, एक डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है। दो डाइपोल मोमेंट है और इन दो की वजह से अपने को वहां पे फील्ड देखना है, अपन इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि अब देखिए पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, ये है इसकी एक्सिस, और जो पॉइंट है वो इसके एक्सियल पॉइंट पे है। देखिए ध्यान से, पी कॉस थीटा इसकी एक्सिस, इसी एक्सिस पे आगे वाला पॉइंट है ये। तो हम जानते हैं, हमने अभी प्रूव किया था कि जब एक्सिस पे बात करते हैं, एक्सियल पॉइंट पे बात करते हैं, तो फॉर्मूला आता है 2kp बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे p की जगह p cos थीटा की वजह से जब देखा जाएगा तो p की जगह हम डाल देंगे p cos थीटा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा इस डायरेक्शन में। देखिए, जिस डायरेक्शन में एक्सिस थी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, और कितने आता था? 2kp बाई आर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। पी की जगह पी कॉस थीटा यहाँ पे यूज हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट है पी साइन थीटा, ये है इसका इक्वेटर, और इस इक्वेटर पे है ये पॉइंट। देखिए, दिस इज पी साइन थीटा, इसका इक्वेटर पे ये पॉइंट है ये।
जहाँ पे अपने को फील्ड देखना है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने अभी देखा कितना फील्ड आता है, माइनस के पी बाई आर क्यूब। बस इस बार पी की जगह कौन आ जाएगा, पी साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, और हमें पता है डायरेक्शन अपोजिट होती है, अगर पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है तो फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर अपन लिख सकते हैं, दिस विल बी के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। माइनस नहीं लगाया मैंने, ऑलरेडी डायरेक्शन यहाँ बता दी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके दो कंपोनेंट्स आ गए, इसे अपन कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल भी कह सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, आपके पास दो फील्ड आ गए। अब इन दोनों का नेट मुझे चाहिए, मुझे इन दोनों का चाहिए नेट। तो नेट आएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं। और पहली बात, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्यों परपेंडिकुलर होंगे, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर थे, तो ये दोनों फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो बड़ी आसानी से अपन ई नेट निकाल सकते हैं। ई नेट क्या जाएगा, देखिए, ई नेट इज इक्वल टू रूट ओवर ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से, रूट ओवर 2 kp cos थीटा, के भूल गया मैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ अगर, ई नेट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो रूट में आता है, या रूट को हटा देते हैं चलिए, के पी बाय आर क्यूब ये सब तो आ जाएंगे बाहर एज इट इज। तो के पी बाय आर क्यूब आ गया बाहर। यहाँ अंदर बचा आपके पास रूट में, इधर बचा आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है ई नेट का, वो आता है के पी बाय आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा को उठाया, साइन के साथ ऐड किया तो हो गया 1, बचा 3 cos स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। और वो जनरल पॉइंट कहाँ पे है, वो जनरल पॉइंट है एंगल थीटा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सिस। जो डाइपोल है आपका, इस डाइपोल से थीटा एंगल पे एट अ डिस्टेंस आर जो पॉइंट है, वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उस फॉर्मूला से दिया जा सकता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिमिलरली आप यहाँ पे एंगल भी बता सकते हैं। एंगल कैसे बताएंगे, तो हम जानते हैं अगर ये दो वेक्टर्स हैं अपने पास, मैं यहाँ पे वेक्टर्स बना देता हूँ अलग से। एक वेक्टर था इस डायरेक्शन में ऐसा, एक वेक्टर था इस डायरेक्शन में ऐसा। ये आपका आया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ये था आपका ई एक्सियल, दिस वाज ई इक्वेटोरियल। किस वजह से आ रहे थे, सॉरी किस वजह से आ रहे थे, ये आ रहे थे यहाँ से, यहाँ पे एक पी रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा, इस वजह से ये वेक्टर्स, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था अपने को। अब अगर मैं यहाँ पे अपना आंसर बताना चाहूँ, आई मीन अपना एंगल यहाँ पे देखना चाहूँ कितना एंगल बन रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला एंगल देखता हूँ थीटा, या इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा। तो मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा इज नथिंग बट ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल। क्लियर है कैसे, ये इक्वेटोरियल जो यहाँ पे है मैं इसको यहाँ पे बना सकता हूँ, ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये अल्फा मुझे देखना है, दिस इज ई इक्वेटोरियल, दिस इज ई एक्सियल, इन दोनों को डिवाइड करूंगा 10 अल्फा मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, दिस इज इक्वेटोरियल, 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, दिस इज एक्सियल। दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 10 थीटा बाय 2, दिस इज 10 अल्फा। तो ये भी एक रिलेशन है जो एक बार जेई के क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया गया था। जेई में क्या पूछा कि यहाँ पे बताइए इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इस अल्फा और थीटा का। तो दिस इज द रिलेशन जो आपसे सीधा पूछा गया था। आप सीधा याद भी रख सकते हैं इसे, कि अगर एक डाइपोल के साथ थीटा एंगल पे एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस आर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस एक्सियल पॉइंट के साथ या इस लाइन के साथ, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट,
उसके साथ जो डायरेक्शन होगी वो होगी अल्फा, और अल्फा कैन बी गिवन एज दिस। ये इसका पूरा हिसाब किताब है, ठीक है। सो एट अ जनरल पॉइंट हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, दिस फॉर्मूला। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि कितना एंगल बनाता है, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, जहां थीटा इस डाइपोल के साथ इस लाइन का एंगल है और अल्फा इस लाइन के साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है, ठीक है। ये दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आई गेस यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, यस और नो? यस सर। तो नेट डाइपोल मोमेंट आप निकालना आप सीख चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको कई बार क्वेश्चंस में आगे भी यूज करना पड़ेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो डाइपोल मोमेंट है इसे आप दो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। किस तरीके से वेक्टर में कन्वर्ट किया, जहां पॉइंट है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर आ गया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आ गया। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब दो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल हो गए, और इंडिविजुअल की वजह से अपन निकालना जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अगर एक्शियल है तो ये यूज कर सकते हैं, इक्वेटोरियल है तो ये यूज कर सकते हैं। बस पी की जगह जो कंपोनेंट है वो पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक्शियल मिल गया था, ये आपको इक्वेटोरियल मिल गया था। इनको आपने नेट किया, नेट से आपको ये आंसर मिल गया, यहाँ से आपने एंगल देख लिया, इन दोनों को रिलेट करके ये आपको फाइनल आंसर मिल गया, ओके। अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। सो पोटेंशियल कितना होगा इस बारे में बात करें जल्दी से, बहुत आसान है पोटेंशियल। केस वन अपना वही, केस वन क्या है, एक्शियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक डाइपोल बना दीजिए, दिस इज अ डाइपोल। यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को देखना है कि कितना पोटेंशियल होगा। तो ये अगर आप डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज आर, इस आर डिस्टेंस पे अपने को देखना है कि कितना पोटेंशियल होगा। यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और लेट्स से ये जो डिस्टेंस है टोटल 2d है, तो ये भी डी हो जाएगी और ये भी डी हो जाएगी, ठीक है। टोटल जो डाइपोल लेंथ है वो 2d है, तो दोनों डिस्टेंसेस डी एंड डी हो जाएंगे। अपने को इस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल पूछा गया है। तो देखते हैं जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पे फिर से दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा। नेट पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। इन दोनों का पोटेंशियल वहां पे ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। हमने पहले बात करी है कि पोटेंशियल में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शंस वगैरह की कोई झंझट यहाँ पे है नहीं, सीधा सीधा ऐड करो। तो करते हैं, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखता हूँ, तो हम जानते हैं एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल होता है वो लिखा जाता है के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल है के क्यू बाय आर। इसको यहाँ यूज कर लेते हैं, तो दिस इज के क्यू बाय डिस्टेंस। इससे ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, ये डी है, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस डी, तो आ जाएगा आर माइनस डी। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, तो ये डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस डी है, तो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस डी। सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ए। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। के क्यू आ गया कॉमन, इधर से आया वन बाय आर माइनस डी माइनस वन बाय आर प्लस डी। ऊपर माइनस क्यू था ना, उसका माइनस आ जाएगा यहाँ पे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लिया तो ऊपर आया आर प्लस डी माइनस आर माइनस डी, तो यहाँ से आ जाएगा आर से आर कैंसिल, के क्यू इंटू टू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है। व्हाट इज दिस क्यू इंटू टू डी? क्यू इंटू टू डी इज नथिंग बट पी, दिस इज पी। तो हम इसको लिख सकते हैं के पी बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये आपका है नेट पोटेंशियल। अच्छा, इसी को अगर ऐसा देखा जाए, इफ दिस डी इज मच मच लेस देन आर, वही जो हमने अप्रोक्सीमेशन हर जगह यूज किया, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज यहाँ से हटा सकते हैं, डी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एट ए इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। कब बस कब होगा ये, जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये बात समझ में आ गई एक्चुअल पॉइंट पे के पी बाय आर स्क्वायर।
तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है ना, देखिए ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट जो वाला पास होगा उसकी वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जिसकी डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए नेट पोटेंशियल भी यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। पर सोचो यही पॉइंट अगर इस तरफ होता तो यहाँ होता, तो नेट पोटेंशियल आपको नेगेटिव मिलता। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब जो पॉइंट है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज है एट एन एक्चुअल पॉइंट नियर या टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास होता तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाता। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरा केस जो इसमें बनता है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये तो बड़ा आसान सा केस है। कैसे कैसे आसान सा, देखिए ये अगर टाइप है, यहाँ पे एक पॉइंट अपने को देखना है, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है। इस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट बी, यहाँ पे अपने को देखना है कितना पोटेंशियल होगा। ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, दिस डिस्टेंस इज आर जहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है। अगर चेक करें तो यहाँ से जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, एक्स और एक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ ये एक्स है, सिमिलरली यहाँ भी ये एक्स है। तो अगर दोनों की चार्जेस की डिस्टेंसेस सेम है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, और इन दोनों की डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है, तो भैया यहाँ तो बात खत्म हो गई। इज इक्वल टू ड्यू टू प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, इसकी वजह से लिखोगे के क्यू बाय एक्स, इसकी वजह से लिखोगे माइनस के क्यू बाय एक्स, आंसर इज 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर कोई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल हमेशा कितना होगा? 0। अब चाहे पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, अगर इक्वेटर पे आप चल रहे हैं, इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब सिमिलरली जो इसमें थर्ड केस आ जाता है, केस 3 की अगर अपन बात कर लें यहाँ पे, एट एनी जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट आते ही दिमाग में आना चाहिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ डाइपोल। ले लेते हैं कंपोनेंट्स। ये एक डाइपोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये एक्चुअल पोजीशन हो गई। किसी जनरल पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है, दिस डिस्टेंस इज आर, एंगल थीटा है। दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज पी कॉस थीटा, इसको यहाँ नहीं लिखते, दिस इज पी कॉस थीटा, और एक बनेगा इस डायरेक्शन में विच इज पी साइन थीटा। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि जो एक्शियल वाला है, एक्शियल वाले की वजह से पोटेंशियल होता है, इक्वेटोरियल वाले की वजह से पोटेंशियल 0 होता है। ये भी हमने देखा, इक्वेटोरियल की वजह से 0। तो ये जो पी साइन थीटा है, इसके लिए ये जो पॉइंट है ये इक्वेटर पे है, ये वेक्टर हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये इक्वेटर वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल होगा 0। तो यहाँ मैं अगर लिखूं, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एट, बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा एंड पी कॉस थीटा, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पी साइन थीटा का पोटेंशियल तो हो गया 0, क्योंकि वो पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट। जो भी पोटेंशियल आएगा वो पी कॉस थीटा की वजह से आएगा, एक्शियल पॉइंट है, और एक्शियल पॉइंट का पोटेंशियल अभी आपने देखा के पी बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है। पी यहाँ ले रहे हैं पी कॉस थीटा, सो आंसर आ जाएगा आपके पास के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान से बात है एक डाइपोल की वजह से। तीनों मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट अपना था एक्शियल पॉइंट, एक्शियल पॉइंट पे जो आपने देखा, तो पॉजिटिव क्यू के पास जो आपने एक पॉइंट ले रखा है उस पर अपन बात कर रहे हैं। निकालने का तरीका, इसका भी पोटेंशियल लिखो, इसका भी पोटेंशियल लिखो, दोनों के डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपने दोनों के पोटेंशियल लिख लिए, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से ये आंसर मिला। इस आंसर को आपने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया। अप्रोक्सीमेशन क्या था कि जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत कम है,
इससे, तो आप यहां से अपना आंसर फाइनली बता पाएंगे, दिस इज केपी बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही आप जब एक इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप कह सकते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस यहाँ पे हैं। माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा उतना ही प्लस क्यू की वजह से होगा, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एंड सिमिलरली एक जनरल पॉइंट के केस में हमें कंपोनेंट्स लेने होते हैं, एक कंपोनेंट इधर लीजिए, एक कंपोनेंट इधर लीजिए, और अपना आंसर यहाँ से आप बता सकते हैं कि पी कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल होगा, जबकि पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। बस आंसर इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपके सारे तरीके हो गए, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, देखिए कि द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉल्स इज 1/r स्क्वायर, जबकि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से होता है 1/r के प्रोपोर्शनल। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप लिखते हैं के क्यू बाय आर, जबकि एक डाइपोल की वजह से आप लिखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, thus the potential due to dipole falls faster than the due to monopole। ठीक बात है, जो ज्यादा पावर की वजह से है, तो जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल का गिरने का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। As the distance increases from electric dipole, the effects of positive and negative charges nullify each other। बिल्कुल ठीक बात है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इसको बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर से, तो ये लेंथ तो बहुत छोटी है, ये लेंथ इतनी छोटी है कि दोनों एक दूसरे के साथ नजर आएंगे, और माइनस क्यू प्लस क्यू अगर साथ में है तो इफेक्ट हो गया इनका जीरो, तो जीरो इफेक्ट नजर आएगा। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। चलिए, तो डाइपोल से रिलेटेड आपकी जो बातें थी वो इतना इसमें कॉन्सेप्ट था कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कितना होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे कि अब एक डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या क्या असर आएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट नाम समझ में आ जाना चाहिए कि जो डी है वो मच मच लेस देन आर वाला आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेना है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पी आपको दे दिया। शॉर्ट का मतलब हो गया आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, ये तो हो गया शॉर्ट का मतलब। ये आपको दे दिया पी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree। और आसान सा क्वेश्चन हो गया, अभी आपने इसको प्रूव किया है। क्या फॉर्मूला लिखा था आपने? पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट इज गिवन बाय के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर। सब दे रखा है यहाँ से। के की वैल्यू ये रही, पी की वैल्यू ये रही, cos थीटा, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, देख लो एंगल भी है। सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, वही तो अपने को चाहिए था। ये अगर डाइपोल है, ये लाइन है, यहाँ पॉइंट है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री गिवन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी मिल गया, आर भी मिल गया 0.6 मीटर। आंसर बताइए क्या आ रहा है? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। बताइए बताइए जल्दी से। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आंसर आना चाहिए इसका अच्छे से। हाँ भैया, कितना आंसर आया, जल्दी बोलिए। सर सुमित 200 वोट। 200, ओके। किसने आंसर दिया था ये? मेरा भी 200 उतना ही है ओके, सर, 200 ही। 200 ठीक है वोल्ट। ठीक है ठीक है, नियति हो गया, सनिका हो गया और सुमित हो गया। चलिए,
ठीक है, तो इसका आंसर 200 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से भी। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से इसका आंसर। सो के 9 इंटू 10⁻⁹ पी आपको दे रखा है यहाँ पे 16 इंटू 10⁻⁹ कॉस थीटा कॉस 60 इज हाफ बाय आर आपको दे रखा है 0.6 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो 9 इंटू 16 बाय 0.36 ये है, और इधर अगर बाय हाफ भी है यहाँ पे, और इधर अगर देखें तो पावर्स तो सारी कैंसिल हो चुकी हैं, तो इसी को अपने को सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेशन देखते हैं इसका। देखिए 16 और ये लगभग 32, क्या आप इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे ये आएगा 4, ये आपका आएगा ऊपर 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, 9 से 9 ये खत्म हो गया, आया 200, बिल्कुल ठीक बात है। सो आंसर इज 200 वोल्ट्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। ओके, अब अपन आते हैं इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे अपन डायपोल पे, बट पहले इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायपोल का, वो रिलेट करता है कि अगर एक डायपोल को उठा के, ये डायपोल है, इसको उठा के आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इस डायपोल पे क्या क्या फर्क पड़ेंगे, ये अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी आपने क्या देखा था, इससे पहले जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा कि एक डायपोल है, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना था, ये आपने अभी पढ़ा। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसमें है। अब यहाँ पे एक डायपोल को आप उठा के रख दें, किसी एंगल पे रख दें या इस तरीके से रख दें, कैसे रखें और उसका उस पर क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, ये हम इस पूरे टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात देखिए, ये जो पूरा राइटअप लिखा हुआ है ना, ये आपके नोट्स के रेफरेंस के लिए है, तो पीडीएफ में आपको मैं भी भेज दूंगा एज इट इज। अपन बात करते हैं सीधा कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की, उसके बाद बात करेंगे टॉर्क की। ठीक है, तो अपन यहाँ आ जाते हैं जल्दी से। फोर्स एंड टॉर्क। ओके, सबसे पहली बात अपन करते हैं फोर्स ऑन अ डायपोल। फोर्स ऑन अ डायपोल in a uniform electric field, in a uniform electric field, ये आपका पहला टॉपिक है। एक डायपोल पे फोर्स कितना लगेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जानते हैं ना, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम होगी, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। इस पे आपने एक रख दिया डायपोल। ठीक है, तो डायपोल को आप एक बार ऐसा रख दीजिए, चलिए मान लेते हैं ऐसा रख दिया आपने। तो डायपोल मतलब क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई, दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहाँ पे इन दोनों ही चार्जेस पे एक एक फोर्स लगने वाला है। चार्जेस हैं ये, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, हम जानते हैं F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है फील्ड के केस में, F इक्वल टू Q। अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स, अगर चार्ज पॉजिटिव है और अगर चार्ज नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन आना मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है उस चार्ज पे। तो यहाँ पे दो अपने पास चार्जेस हैं, इन दोनों के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अगर देखा जाए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से बताता हूँ, पॉजिटिव चार्ज सेम फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें फोर्स लग गया। नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग गया। और क्योंकि डायपोल में दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल होंगे। तो नेट फोर्स अगर मैं देखूं एक डायपोल पे, नेट फोर्स ऑन अ डायपोल, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना आया, आएगा 0। क्लियर है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इज 0। तो एक बात तो आपके पास ये आ गई कि कोई डायपोल जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर नेट फोर्स 0 लगने वाला है। ठीक है, दूसरी बात अगर यहाँ से अपन देखें, अगर मैं इसको पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, मैं सेम कॉन्सेप्ट उठाता हूं, जैसे मान लीजिए इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं, मैं इसकी पोजीशन को थोड़ी सी चेंज कर लेता हूं। ठीक है,
इस बार आपकी जो पोजीशन होगी डाइपोल की वो होगी कुछ ऐसी, दिस इज द डाइपोल जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से लेटरल एंगल थीटा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से वही दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज, हियर इज अ नेगेटिव चार्ज। इस बार जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, इस बार इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स अभी भी सेम लगेंगे क्योंकि चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो नेट फोर्स एफ नेट ये तो आएगा अभी भी 0, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ नेट इज अभी भी 0 है। बट यहाँ पे एक बात आप देख पा रहे हैं, और वो बात क्या है कि देखिए इस तरीके से जब फोर्स लगता है ना, जब फोर्स एक लाइन में ना हो, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस डी है इन दोनों की लाइन में, इन दोनों फोर्स लाइन के बीच में एक डिस्टेंस है डी। इस केस में यहाँ पे अप्लाई होता है एक फोर्स कपल। फोर्स कपल, कपल क्यों? क्योंकि ये दो हैं, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, दोनों एक इधर लग रहा है एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट है, तो इसको कहते हैं फोर्स कपल। अब इस फोर्स कपल की वजह से क्या होगा? फोर्स कपल की वजह से होगा ये कि ये लगेगा घूमने। आप जैसे बात करते हैं एक चाबी की, एक ताले में जब आप चाबी घुमाते हैं तो क्या करते हैं, चाबी पे अपने थंब से भी फोर्स लगाते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर से भी फोर्स लगाते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे, इस तरीके से आप घुमाते हैं उसे। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे ये दो फोर्स करेंगे, एक इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये घूमना शुरू हो जाएगा अपने एक्सिस पे, और घूमता है हमेशा टॉर्क की वजह से। मतलब ये जो नेट फोर्सेस हैं इनका यहाँ पे कोई ना कोई टॉर्क भी होगा, इन टॉर्क की वजह से ये घूमना शुरू करेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि भैया जब ये एक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो नेट फोर्स तो उस पर 0 होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन में रखा हुआ हो, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी पोजीशन में हो, नेट फोर्स तो 0 होगा, बट नेट टॉर्क ये हमें वहां पे देखना पड़ेगा, नेट टॉर्क है या नहीं ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो अब चेक कैसे करें? तो ये अपना यहाँ पे सेकंड टॉपिक है, नेट टॉर्क की बात करते हैं। अब टॉर्क की अगर केस में बात करें तो इस डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसा, दिस इज द डाइपोल, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 2a डिस्टेंस है, टोटल जो डाइपोल लेंथ है वो है 2a। अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव QE फोर्स, इधर QE फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसका अगर मैं टॉर्क देखना चाहता हूँ तो टॉर्क कैसे देखूंगा? मान लीजिए मैं इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क देखता हूँ, उसका सेंटर पे पॉइंट है O, इसके अबाउट टॉर्क देखूंगा। तो टॉर्क की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होता था? टॉर्क निकालते थे अपन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे F इंटू आर इंटू साइन थीटा, इसको भी ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे अगर बात करें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया फोर्स, ये फोर्स वाली लाइन है पूरी, इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस कहाँ से? जिस पॉइंट के अबाउट अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू वांट, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस, ये अपने को देखना है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इस ट्राइंगल में दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ वी वांट, दिस एंगल इज थीटा, आप इस ट्राइंगल में आराम से बता सकते हैं कि दिस लेंथ इज a sin थीटा, दिस लेंथ इज a sin थीटा, ये हाफ जो लेंथ है ये a sin थीटा है। ऐसे ही अब मुझे इस पॉइंट से इस फोर्स की डिस्टेंस देखनी है, तो ये फोर्स इस लाइन पे है, पॉइंट ये है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। अगेन फिर से डिस्टेंस देखने का तरीका, ये वाला ट्राइंगल उठाइए, इस ट्राइंगल में ये a है, ये एंगल थीटा है, दिस लेंथ इज अगेन a sin थीटा। तो टोटल लेंथ अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये टोटल लेंथ हो गई 2a sin थीटा के बराबर। और जो फोर्स कपल की वैल्यू होती है, फोर्स कपल या इसको आप टॉर्क भी कह सकते हैं, दिस टॉर्क कैन बी गिवन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो दोनों फोर्स हैं वो है Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है 2a sin थीटा। देखिए ये फोर्स Q इंटू ई, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a sin थीटा। ये आपने यहाँ लिखा, इससे आपको क्या मिलेगा? देखिए 2a इंटू Q इंटू ई sin थीटा। व्हाट इज 2aq? 2aq is nothing but P, डाइपोल मोमेंट।
चार्ज q हो गए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, चार्ज इनटू इनके बीच की डिस्टेंस इज मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। सो पी ई साइन थीटा ये आपको मिला। अब क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पूरे को अपन वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं। तो इसे लिखा जाता है P क्रॉस E, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। हम जानते हैं A क्रॉस B ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको PE साइन थीटा। ये होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। देख लीजिए यहाँ से एक बार जल्दी से, आप खुद यहाँ से बताइए कि अगर ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, तो टॉर्क जो आएगा उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। अपने को ऐसी बात देखनी है। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपने लिखा है P क्रॉस E, कर लीजिए P क्रॉस E। P की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज P डायरेक्शन। E की डायरेक्शन कैसी है, दिस इज द E डायरेक्शन। घुमा के देखिए तो P की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड कीजिए, इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड कीजिए, उसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए टॉर्क आ रहा है ना, टॉर्क आ रहा है इसी तरफ से, थंब आ रहा है अंदर की तरफ, थंब कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, टॉर्क इज इनटू द पेपर। इधर अपने राइट हैंड के फिंगर स्ट्रेच करी, इधर घुमाने की कोशिश करी इस डायरेक्शन में, तो आप घुमा सकते हैं थंब अंदर रख के आसानी से। सो टॉर्क की जो डायरेक्शन आ रही है वो अंदर की तरफ आ रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर टॉर्क थंब ऊपर की तरफ आता तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता। क्या करना है, राइट हैंड का थंब ऊपर करो और अपने फिंगर्स को कर्ल्ड करो, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर राइट हैंड का थंब नीचे की तरफ है और फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यस, यहाँ से हम बता सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, जो कि वैलिड रहेगा हमेशा। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। यही पूरा यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर बता रखा है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, केसेस क्या क्या आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला केस ये आएगा, केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इस पे जो डाइपोल आपने रखा हुआ है वो डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, दिस इज द डाइपोल। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, साइन 0 इज 0 डिग्री, तो टॉर्क हो जाएगा 0। और ठीक बात भी है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही लाइन पे हैं, कपल नहीं बन पा रहा। कपल बनने के लिए फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस होना पड़ता है, अगर ये डिस्टेंस होता तो कपल बनता। जब कपल नहीं बन पा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जब थीटा 0 है तो टॉर्क 0 है। दूसरी बात, केस 2, जब थीटा 180 डिग्री से, थीटा अगर 180 डिग्री कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे आप एक डाइपोल रख दीजिए बीच में, इस